नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 27 जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। इससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है मंगलवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। शिशिर ऋतु है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। नक्षत्र वर्णी है। योग शुक्ल है। दिन का जो करण है वह बाल है और जो रात का करण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:40 से लेकर 2:02 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:16 से लेकर 1:04 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 3:25 से लेकर 4:48 तक और यमगंड काल सुबह 9:54 से लेकर 11:17 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शनि नेपच्यून के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करें। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। ये भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग ही करने जा रहा है। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में दे सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। सिर्फ आज के दिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके जो वाइवा जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपका मूड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। जो भी दिन भर के महत्वपूर्ण काम है शाम के बाद अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आप थोड़े एक्सट्रीम पर जा सकते हो। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दिन भर के महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। दोपहर के बाद के समय है उसमें स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज्यादा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिस या फिर छोटे मोटे काम से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। दोपहर तक का जो समय है ये आपके लिए लाभदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। वही प्रसिद्ध हर्षण के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके
आज आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें सामने आ सकती है। सिर्फ जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। उसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का हवन है। शाम 4:45 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दिन आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा। मूड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मूड थोड़ा बदल सकता है दोपहर के बाद, लेकिन दिन आपका शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड भी पॉजिटिव देखा जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। महत्वपूर्ण अटके हुए काम भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो बैठ के बाद का समय है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करेगा और अष्टम भाव में स्थित आश्चर्य के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। कटना चिल्ला इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। उसी प्रकार आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। पंचम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस टेंशन आपके रिलेशनशिप में देखा जा सकता है जिसका परिणाम आपके दैनिक जीवन पर देखा जाएगा। थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:45 शाम 4:45 के बाद चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। चतुर्थ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युद्ध योग भी करने जा रहा है। अब तक तो महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है वे अगर दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ भी नजर आएगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:48 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा।
वही पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे। दोपहर के बाद का समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर रिलेशनशिप का मामला है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। इधर के जो लोगों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि कुछ लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:45 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। पर आप ही के राशि में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है उसमें आर्थिक आपके जो भी बातें होंगे वो कर लेना आवश्यक होगा। उसमें कुछ लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। शाम के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन आपके जो काम है वो बनने में दिक्कतें हो सकती है, जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 27 जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।